इच्छा करूंगी, मैं अवश्य तुम्हारा काम करूंगा। चले द्वारकाधीश अभी सभा में गए हुए थे, मिले द्वार पर जंगल था। सवा 11 बजे विश्राम होता था, मध्याह्न का सभा से आए। द्वार में देखिए ब्राह्मण बैठे हैं द्वार पर, नाम किए बड़े आदर किए, दल्ले चरण धुलाए, चरण पहुंचे, फिर भोजन कराए, तब पूछी। ये न समझिएगा ससुराल का ब्राह्मण है इसलिए स्वागत कर रहे हो ना, ब्राह्मण है, इनसे बड़ा ब्राह्मणों का वध करना हुआ कोई ना ब्राह्मण, इनसे बड़ा ब्राह्मण ब्राह्मण से पूछ के पूछे, तुम जिनके प्रजा हो, तुम जिनके शासन में रहते हो, महाराज अच्छे हैं ना? उनके शासन में भजन करने वालों के लिए कोई चिंता नहीं, आवश्यकता नहीं। तो शासन ही भजन के लिए पूरा भोजन, पूरी व्यवस्था सब शासन की ओर से। हमारे महाराज के यहाँ ब्राह्मण साधु कभी कोई भिक्षा आदि की करने के लिए जरूरी नहीं मानते। महाराज सबकी पूर्ति करते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं। उनके एक लड़की है महाराज, उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है, तो संदेश दिया। अब उस संदेश को बड़े जल्दी जल्दी खोल के प्रभु पढ़ रहे हैं। रुक्मिणी जी उसमें बोली, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया, बिना देखे सुन के, मुझे पसंद नहीं करना। एक आंख है और किसी ने कह दिया कमल लोचन, वो तो चक्कर में फंस गई थे। बोले मैंने सुना है, तो सुनी हुई बातों का जो प्रभाव है वो मेरे हृदय में है। क्या किया है उन सुने हुए गुणानुवादों ने कि मेरे हृदय के सारे कल्मश दूर कर दिए हैं। मेरे अंग में जहां जहां भी ताप थे, सारे के सारे ताप दूर कर दिए। तो मैंने समझी जिनके गुणानुवादों में इतना प्रभाव है, उनके चरणों की दासी होने में कितना प्रभाव है। रुक्मिणी जी कह रही, शुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदरतां निर्विश्य कर्ण विवरै हरितुंगतां रूपं विशां विस्मतां किलाकिलां त्वयि अच्युता विशति सर्वमस्रवं नयो। आपके गुणानुवादों को सुन के, हे भुवन सुंदर, तुम्हारे गुणानुवादों को सुन के, जिन गुणानुवादों ने निर्विश्य कर्ण विवरै हरितुंगतां कान के छिद्रों से जाके मेरे अंग के सत्ता दूर कर दी। जब उनका सुना हुआ रूप मेरी आंखों में आया, तो आंखों की रोशनी बढ़ने लगी। मैं समझ गई जिनके प्रभाव में, चरित्र में, गुणानुवाद में इतना मर्म है, इतना फल है, उनके चरणों की दासी कौन ऐसी होगी नीचे के लोगों में, ऊपर के लोगों में, धरती के लोगों में, तुम जैसे रूपवान को पसंद न करके कोई और दूसरे को पसंद
बात कहूं, हे नृसिंह, हे नरसाधु, मेरे पर प्रसन्न हो कि मुझे अपने चरणों की दासी जरूर बनानी। एक बात कह दूं मैं आपसे साथ, मेरी शादी में बड़े बड़े वीर लोग आए हुए होंगे, वहां युद्ध हो सकता है, इसलिए आप जब हमें लंबा लंबा पीताम्बर पहन के और लंबा चौड़ा पटका झाम पाम पहन के ऐसे बताइएगा, तंदुरुस्त बन के आइए। आप यह सोच रहे होंगे मैं तुम्हें कहां से प्राप्त करूंगा, तो बदाम में पाया मैं उपाय बताती हूँ। हमारे यहाँ का नियम है, जो वरकांक्षणीय है कन्या, वो अंबिका के भवन में जाती है, अंबिका को माला पहनाती है। मैं भी वहां जाऊंगी, अंबिका के भवन के सामने ही आपका रथ आ जाओ, वहीं से मुझे आप ले जाओ। माम राक्षसेन विघ्नो वह वीर्य शुल्का, मुझे राक्षस विधि से आप ले जा पाओगे। मेरा संबंध मेरे भैया ने मेरे के राजा से किया है, वो बारात लेके आए होंगे, लेकिन सच कहती हूँ मैं तो आपके ही हृदय में स्थान दी हूँ। ना कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो इंद्र के भोजन में जाने वाली जलेबी को कौवा ले तो हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको प्राप्त होने वाली जो मैं हूँ कदाचित किसी विवशता में शिशुपाल के साथ न चली जाए। मैं ना फिर कहती हूँ, आप सोच रहे होंगे अकेले आए क्या और लोगों को भी साथ लाए, कैसे भी समझिए मैं आपको वीरता रूपी पराक्रम से मिलूंगी। वीर्य शुल्काम, मेरी कीमत वीरता है, वीरता होगी तो मैं मिलूंगी, वीरता नहीं होगी तो नहीं। माम राक्षसेन विघ्नो वह वीर्य शुल्काम, तो यहाँ बड़े बड़े वीर आए हुए होंगे, उन सब के बल को निर्वहन करके निर्मथ्य चैत्य मगदिंद्र बलम प्रशय्य माम राक्षसेन विघ्नो वह, उन सब के पराक्रम को नष्ट करके अपने पराक्रम की स्थापना करके मुझे आप ले जाएंगे नाथ, ऐसे मेरी ये बड़ी प्रार्थना है। मैं अब अंतिम बात कह रही हूँ आपसे, जिन चरणारविंद के लिए शंकर ध्यान करते हैं, ब्रह्मा ध्यान करते हैं, और भी ऐसे बड़ी कोटि के सभी लोग प्राय ध्यान करते हैं, उमापति तो निरंतर चरणों को हृदय में धारण किए रहते हैं। मैं उन चरणों की दासी होने की आशा एक बात और कह दूंगा, यदि आप इस जन्म में नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी, मर के फिर जन्म होंगी, फिर पाने की उत्कंठा करूंगी, फिर नहीं मिलोगे फिर मर जाऊंगी, फिर पाने की उत्कंठा करूंगी। 7 जन्म विषया, ऐसे 100 जन्म भी यदि मेरे व्यतीत हो जाएंगे तब भी मैं केवल आपको प्राप्त करूंगी। इन्होंने जब ये पत्र पढ़ा प्रभु ने, वो ब्राह्मण टिप्पणी करते हैं पत्र की, इत्ते गुह्य संदेशा यद्देव मया प्रविश्य कर्तुम यच्चा प्रियताम तदनंतरम, ये उक्त संदेश में लाया हूँ यदुनंदन। यदुनंदन ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ के उस पत्र पे इनकी टिप्पणी है।
तथापि सत्चित्तां निद्रां न लभे निशि। मैं भी यही सोचता रहता हूँ रात दिन, आजकल रात भर नींद नहीं आती है। यही सोचते रहते हैं रुक्मिणी को कैसे लाएंगे, रुक्मिणी का विवाह कैसे, यही सोचते रहते। सवेरे बड़े जल्दी उठ के चलेंगे, बहुत दूर जाना है। विदर्भाधिपति की राजधानी अमरावती है, जो आजकल महाराष्ट्र। वहां अंबिका का मंदिर आजकल बना, सारे मनोरथों को पूर्ण करते। भगवान अभी दारू साक्षी आए, प्रभु और कोई आज्ञा, कहाँ चलना? नहीं दारू अब तो सवेरे बड़े सवेरे उठ के रस को लाके यहाँ द्वार पे लगाते हैं। क्यों? फिर बैठा रहा तो सार्थी था, रात दिन चलता प्रसंग, एक कर बैठा रहा। भगवान बोले अब तुम जाओ, आज तुम्हारी समझ गया, हटाना चाह रहे हैं मुझको, पर मैं तो इनके घर का सही तो हो भी ना हूँ। तो इधर उधर कुछ ये उठाए इधर, कुछ उठाए इधर, ऐसा कुछ करने लगे। कान यहीं लगे थे कि क्या बात है। भगवान की और धीरे बोलने लगे, और धीरे बोलने लगे। फिर साफ बोले जाओ, अब जाओ दारू, जाओ सवेरे आना। अब कैसे रुक सकते? दारू प्रणाम करके चले गए। ब्राह्मण को सब समझा दिया, रात को समझा के सो गए। बड़े सवेरे उठ गए, ब्राह्मण उठे, स्नान किया, संध्या वंदन किया, भजन साधन कहीं भी जाना हो, चाहे प्लेन से जाना हो चाहे ट्रेन से जाना हो, लेकिन अपना भजन पूजन साधन सब घर से करके तब चलिए। राधे राधे। वहीं कर लेंगे जाके, 10 बजे धूप होगी तो वहाँ सतीनी पड़ती है, वहीं स्नान कर लेंगे। न्याय स्नान के चक्कर में ऐसा कभी मत सोचिएगा। स्नान को वहीं करके और थोड़ा सा जलपान करके, नित्य नियम भजन करके और फिर चलिए। तो वो जो हमारे प्रभु है वो देखते हैं ये मेरी ड्यूटी करके चल रहा है, अब इसकी पूरी ड्यूटी मुझको। आप यदि ड्यूटी में उपेक्षा करेंगे तो वो भी उपेक्षा कर सकते। तो आप अपनी ड्यूटी को पूरी करके फिर चलें। देख रहे हैं भगवान ने स्नान किया है, संध्या वंदन किया, गायत्री आदि का जप किया, ब्राह्मण को बैठाए, थोड़े दूर दारू आगे खड़े थे। दारू प्रभु बैठे, फिर बैठे। प्रभु स्वयं चलाने वाली जगह बैठ गए। तो बोले, कैसे बोले? तो प्रभु बोले दारू आज हम ही चला के ले जा रहे हैं, तुम यही रहो। दारू रब स्वयं चला के ले। वहां दिन हुआ, जब ले गए, इधर पहुंचे, बारात आ गई थी। वो बारात जो आने की आ गई, अंबिका के भवन के मार्ग में ही उसके लिए भवन बनाया गया है, बहुत पुराना। बारात चल गई, पर अब शिशुपाल की बारात में बड़े बेवकूफे लोग आए हैं, बड़े उद्यम, बड़े अक्खर, कोई अच्छे आदमी नहीं आए। इधर बारात आ गई, रुक्मिणी सोच रही है वो ब्राह्मण लौट के नहीं, पता नहीं पहुंचे कि नहीं, पता नहीं प्रभु घर मिले कि नहीं, पता नहीं क्या। अब क्या, अब आराधना की ओर बन गया। पहुंची गौरी कुमार महेश्वर, मैंने तुम्हारी क्यों आराधना की? पूजा पत्र में
कृष्णपति हो ये अनुमोदन करो। प्रेमियों, कमाया हुआ पैसा व्यर्थ हो सकता है, खाया हुआ भोजन भी कभी व्यर्थ हो सकता है, लेकिन की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं, किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं। कमाया हुआ पैसा बेकार क्या हो जाता है, बैंक फेल हो जाए या जाई पुस्तकला मिल जाए, आज के बहुत प्रॉब्लम है। खाया हुआ भोजन इसलिए बेकार हो जाता है, उल्टी हो जाए तो सारा व्यर्थ हो जाता है, लेकिन प्रार्थना का कहीं विकार होने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर में ब्राह्मण चल के सीढ़ियों से ऊपर आ गए। महाराज जी आगे हैं, महाराज आगे हैं। हाँ, कहाँ है? आपने चिट्ठी में लिख दिया था ना, अम्बिका के भवन के सामने। वहां तो हजारों रथ खड़े हैं बारातियों के, उनमें मैं उनके रथ को कैसे पहुंचाता है? देवी, उन जैसा रथ किसी के पास नहीं है, उनका रथ ही विलक्षण है, उनकी पहचान ही अलग है, उनका रथ ही बिल्कुल अलग है। मैं तो बताता हूँ, उसकी एक खास पहचान है। गरुड़ जिस ध्वज पर बने हैं वही करुणा ध्यान, कितनी खास पहचान होता है। त्रिभुवन में गरुड़ ध्वज कोई नहीं है, या तो गरुड़ ध्वज या वृषभ ध्वज। वृषभ ध्वज भगवान शंकर हैं, वृषभ ध्वज और कोई नहीं है। गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु है और कोई। महारानी ने अपने श्रृंगार किए, प्रसन्न हो गई, मन में जो उदासी हो रही थी वो प्रसन्नता में बदली। श्रृंगार करके थाली में पूजा की सामग्री लगाई, अक्षत है, गंध है, मीठे पुआ है, नमकीन पुआ है, गन्ना की गलेली है, कच्चे सूत है, हल्दी की गांठ है, गुड़ की देवी है, ये दही है, दूर्वा के अंकुर है। ये सब मांगलिक पदार्थ थाली में लेके सौभाग्यवती देवियों के साथ गीत गाती जा रही। वहां बारातियों के यहाँ दूल्हा की सजावट हो रही थी। दूल्हा का जो जीजा है वो उसको काजल लगा रहा था आंखों में, लगाते बोला, बोले देख तुमको दुल्हन बड़ी सुंदर मिल रही है, सुषमाल। बड़ी खुशी में उछल गया, आनंदित हो गया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। उछलने में वो उंगली का काजल उनकी गालों में लगे। बाराती बोले पहुंचले, ये पहुंचले, ये पहुंचले, क्यों पहुंचले? पहुंचे तो न पहुंचे तो बनता हमको मिलनी है। हंस रहे हैं सब, कोई उछल रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं। रुक्मिणी महारानी चली जा रही, अंबिका के भवन में पहुंची, विधि से पूजा की, पूजा करके प्रणाम किया, प्रणाम करके माला समर्पण की। माला पूरी अर्पण हो गई, अंबिका मगन हो गई। अंबिका माला एक हाथ से प्रदान कर दी, लो ये माला। माला को लेके वैसे लगाई, महारानी बाहर आई, उधर प्रभु देख रहे थे। रुक्मिणी जी ने हाथ ऊंचा किया, प्रभु ने रथ पर बैठे बैठे ऊंचा हाथ किया। बात करते करते घोड़े बड़े चलने वाले, शैल, शुक्री, मेघ, पुष्प, बला, हवा पीछे रह जाती है, बोले आगे तुरंत आ गए रथ सामने। महारानी ने जो रूप देखी, जैसे सोचे थे कोई, विचारे थे वही, मन में थे वही। भगवान ने ऊपर से हाथ बढ़ाया, उन्होंने नीचे से दाहिने हाथ में दाहिना हाथ दिया, ये पानी ग्रहण हो गया।
तक यहाँ कुछ और भी होने लगा था, पंगत होने लगी थी बारात बड़े दुखी आदमी, किसी बारात दुखी आदमी बड़े दुखे। बलराम जी महाराज वहां उठे सवेरे, तो उन्होंने सोची आज कृष्ण प्रणाम करने नहीं आए। जो कृष्ण के महल में बलराम आए, उतार बैठे थे वहां, सोच रहे क्या सोच रहे उतार, तो प्रणाम। कृष्ण कहाँ गए? कल एक ब्राह्मण आए थे शाम, कुछ संदेश पत्र लाए। कहाँ से आए थे, क्या था उस संदेश पत्र? कुछ नहीं मालूम। यहाँ थे तो उनको कैसे नहीं मालूम? मैंने बहुत प्रयास किया पर प्रभु सीधे बोल गए। फिर मेरी छुट्टी कर दी, मुझसे जनाने के रथ में बैठ के स्वयं चला के ले गए। ब्राह्मण और वो दोनों गए, बस इधर तो गए, द्वारका से उधर पूरा हो गए। बलराम जी बोले कहाँ गए? भैया सब कहते जाते थे, कहाँ गए? हमने देखा, ध्यान दिया, ध्यान में बात आ गई और सोचने लगे वो बहू लेने को गए, उनको बारात में भी नहीं देखे। हम बड़े हुए कुछ फायदा नहीं हुआ, बड़े ये जो बलराम जी है ना, ये पहले लक्ष्मण जी थे छोटे। जब राम जी साहब को विदा कर रहे थे अयोध्या में, बंदरों को, रीछों को, सबको, सेनापतियों को, और मनमानी चीजें लुटा रहे थे, जो जो मांगते थे। लक्ष्मण जी बगल में बैठे बैठे वो खिला रहे थे। राम जी बोले लक्ष्मण तुमको भी चाहिए क्या? क्या चाहिए? मैं आपकी बात बताऊंगा। तो जब आप बन जा रहे थे सीता माता को, तब मैं बुझाता बुझाता तुमने मुझे बड़ा भी नहीं बनाया, बड़ा होता तो मेरा भी आदेश चलता, मैं कह देता नहीं जाओगे पढ़ने, तो मैं तो छोटा साथ लग गया। अब क्यों आप मुझे बड़ा बनाइएगा, मैं बड़ी सेवा करूँगा। अच्छी बात है तुम बड़े बन जाना, पर बात तो हमारी चलेगी। वो बात आज याद आ गई बलराम, तो जो कह रहे थे वो सारी बात सच हो गई। अब मैं क्या करूं, छोटा भाई वहां संकट में पड़ जाएगा, मैं बड़ा भाई काय के लिए हूं, मैं बड़ा भाई के संकट को दूर करूं, मैं जरूर जाऊंगा। बलराम जी महाराज ने 20 अक्षरों में सेना ले ली और बड़े ठाट बाट से, राजा महाराज कैसे चलते हैं, सेना लेके ठाट बाट से गए। वहां विदर्भ की राजधानी में सेना जब पहुंची, बलराम आए हैं, द्वारका के बलराम जी आए, ठाकुर जी गए थे, उनसे किसी नहीं पूछी ठंडा लोगे गर्म लोगे, तो सवाल ही नहीं था। वहाँ ठंडे गर्म की कोई चर्चा ही नहीं थी, चोरी चोरी की बात थी, चुपचाप की बात थी। बलराम जी जब गए तो बहुत स्पष्ट गए थे, तो महाराज बारातियों में ठहराए गए, बारातियों में जलपान हो गया। अभी तो पंगत चल रही थी, पंगत चल रही और ये लड़ुआ गद्दों में छक रहे थे बैठ के, तभी वो हल्ला मच गया, ले गया ले गया ले गया ले गया। बलराम जी बोले क्या कचौड़ी है, सारी चीज रखी है, लेके क्या चले गए। बलराम जी समझ गए कोई नहीं ले गया, वो ले गया।
का वही भोजन छोड़ के सेना को सचेत किया। बलराम जी महाराज पीछे चल। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को विमान में रखे, विमान में विराजमान करके उनने जल्दी करी। रुक्मिणी जी ने माला भी लगी थी, हार डाल दी गले में, हृदय से लगाई। हल्ला मच चुका था, ले गिरो ले गिरो ले गिरो ले गिरो, कौन करे। भगवान तुरंत उनको वहां सिंहासन पर बैठाई, गद्दी पर बैठाई और झट रात बदल की और विमान हवा से बात करने लगे। इनके भैया देख रहे थे रुक्मिणी, उन्हें सोची वो कृष्ण ने हमारे नाक का शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ के बड़े दूर पीछे भागा। एक घोड़े बड़ी गाली देते थे, बड़ी 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 10 नंबर तक गाली न देते। धनार्दन धनार्दन थोड़ी गाली रहने का अभ्यास प्रभु सुनते आ रहे थे। रुक्मिणी जी जी ये देखो पीछे घोड़े पर बैठ के जो आ रहा, बड़ी गाली दे रहा, गंदी गंदी गंदी। प्रभु ये ऐसे ही लोगों में बैठते, ये मेरा भैया। हाँ, शिशुपाल से संबंध हमने किया था बात में, मेरी उसमें कोई बात नहीं ना। इसकी गालियों को बुरा मत मानिएगा, साले की गाली तो गंगाजल जैसी होती है। पर ये कहाँ मानते हो, आगे बढ़ते चले गए। बाप से पैदा हो तो खड़ा हो जाए, तुरंत रास खींच दी। बोली भैया बहुत खतरनाक है, मेरे को आप चले चलिए। नहीं, इतनी बड़ी गंदी गाली वो आए और आके उन्होंने खड्ग से प्रहार किया। खड्ग से खड्ग को वहीं के वहीं तोड़ दिया और तुरंत एक हाथ मार के मुकुट गिरा दिए, बुढ़ा मार दिया और साले जी चुपिया बगल से लगता। रथ चल रहा है और साले जी बगल में लग के चल रहे। तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए, कौन की बैठी थी, उन्हें तुरंत हाथ पकड़ ली। नाथ खड्ग को भीतर कर लीजिए, मार मत दीजिएगा। इसके बड़े छोटे छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल मर जाने से ना क्या है। नहीं ना, कभी कभी राखी बांधने का काम होता है। आप समझ रहे होंगे, हम जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, इसमें सिर्फ देवों का निवास होता है। माता जी जो है वो पृथ्वी की मूर्ति होती है, पिताजी जो है वो स्वयं प्रभु की मूर्ति होती है। भैया धर्म की मूर्ति होते हैं, छोटे से भैया धर्म की मूर्ति, बहन दया की मूर्ति। पर इस तरह से सारे व्यवहार और सब व्याकरण की स्मृति में पढ़ते। तो ये बहन दया की मूर्ति है। भैया कहीं भी रहे, आप कहीं भी जाए, लेकिन बहन भैया के लिए सदा बहन आशीर्वाद ही प्रदान करती है, दया की। तो बहन जी ने हाथ पकड़ लिए। प्रभु बोले, ये हाथ तो किया है मेरा, कुछ तो करने दीजिए। बोले, जान से मत मारिएगा, कुछ और कर दीजिए। तो प्रभु ने उनकी हजामत बना दी। नाले जी की कोई बढ़िया तरह से कटिंग नहीं बना पाए, चाहे जैसा छोटा मोटा छान के मुंडन कर दिया। अब बलराम जी आए और मुंडन करके रस्सी में बांध के वो एक तरफ रास्ता से पलट दिए। हाथ पे बांध के मुंडन करके रास्ता में पलट। आप समझिए, मने इसमें जान से मारने की बात पहले दुश्मनी में भी नहीं होती थी। राधे
के प्राण को इतना कीमती मानते। बलराम जी महाराज पीछे से शत्रुओं की सेना की गाय सी फालते हुए मैदान साफ करते बलराम आए। बलराम जी ने आकर देखी, ओहो सारे जी बंधे पड़े हैं। वहां पहुंचे, बाकी पीठ सौंपी, शाबाश तुम वीर हो, बड़े तो बड़ी बात करते गए। और जाके भाई से बोले, शाबाश तुम वीर जरूर हो, कृष्ण के सामने टिक गए ना। अरे इनके सामने टिकना ही मुश्किल था, तब तुम टिक गए, जरूर वीर पुत्र हो, तुम बड़े वीर हो। जो कहते गए बलराम जी, वो बांध दिए हो ना, वाके बंधन छोड़ दिए, और पीठ सौंपते गए, बाकी तारीफ कर करके। वो भी समझ रहा था ये तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई मर्मिक बात नहीं है। मैंने समझी, जब एक सही में ना जीत पाए हो तो दो ही भैया से जीतने को और मुश्किल पड़े हो। बैठो टुकुर देखते रहो, धरती की तरफ। भगवान से बलराम बोले, भैया अपने समझी की विरूप कर देनो, बजरंग बना देनो, ये तो बद के बराबर है। जब जान से मार दे तो वही चुप हो। जब तक बात में नहीं आएंगे ना, तब तक दुनिया ताली बजा बजा ऐसे कह के वहां से कह रहे हैं, नंदी जी बुरो मत मानिए, क्षत्रियों को ऐसा धर्म है। भैया से कोई बात बुरो मत मानियो, जो कह के रखो हाजी। भगवान को आगे जा रहे, बलराम के पीछे आ रहे हैं और सेना सब पीछे लगे। बलराम जी वहां सोच रहे हैं, रुक्मणी ने एक घटना सारी देखी है, रुक्मणी के मन में कहीं शोक न हो गया, मैं कैसे आचार्य के आ गई, मार देती। तो वाकई मन को समाधान करते आ रहे हैं भगवान। सुश्री रुक्मणी जी, आप कोई प्रकार को मन में विचार मत करियो। हमारे यहाँ कोई लड़ने ढूंढने वाला ना, सब लोग बड़े प्रेम से रहे हैं, कोई बात की कैसी कोई कमी नहीं है, सब प्रकार के आनंद है। ये तो कुछ लड़ाकू लोग हैं, लड़ाई खड़ी करके और बदनाम करने के लिए साजिश करते रहते हैं। ऐसे कह के बलराम जी ने रुक्मणी जी के मन को कर दिया और द्वारका आ गई, रथ खुल गए, सब बड़े आनंद में हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़े दूल्हा को कौन बोलो नहीं देगा। बराती बोले, अब तो रखो सब लौट के खाली चले गए। मेरा भी नाम शिषपाल है कृष्ण, मैं अपनी तुम जैसे मेरी दुल्हन को होते होते हरण करके ले गए हो, मैं इसका बदला लिए दुल्हन नहीं मानूंगा। और बारात ईश्वर ने सोची, मेरी छोरी बहुत अच्छी जगह पहुंची, ऐसी अच्छी हम ढूंढ के भी नहीं पाते। वहां जाकर उनको विवाह कर दिया। तब भीष्म महाराज सारी विवाह विधि लेके द्वारिका पधारे। द्वारिका में आके विधिवत विवाह अग्नि संस्कार पूर्वक वेद विधि से ब्राह्मण पद्धति से बिल्कुल धर्म विवाह। तब ये तब हरि ओम भद्रं कर्णेभिः जय
पति के जो पहली संतान हुई वो कामदेव थे। जो कामदेव कभी महादेव की तीसरे नेत्र से जल के भस्म हो गए थे। कामदेव की पत्नी रति बड़ी रोई थी भगवान शिव के सामने, आपकी जोड़ी मिलाते रहे ना, अब जोड़ी बिगाड़ना संस्कृति आया। आप तो प्रभु सबकी जोड़ियों को मिलाते थे, अब आपने जोड़ी बिगाड़ दी, मेरी बिगाड़ दी। तो एक काम कीजिए, वो तीसरे नेत्र को मुझे भी देख लीजिए, मैं भी पति का अनुगमन करना चाहती। कितनी अच्छी बात है। सचिना सहजाति कोमती सहमेघेन तड़पड़ीयते प्रमदापति वर्त्मगायति प्रतिपन्नम जीव चैतन्य। चंदा के संग चांदनी चली जाती है, सूर्य के साथ शोभा चली जाती है। जब ये चेतन जीवों में या इस प्रकार का नियम है, तो फिर नाथ तीसरा नेत्र खोल के मुझे देख। भगवान शिव इसकी इस कर्म क्रंदन से दयालु होकर बोले, श्री तुम उस समय जल्दी से आवेश में आ गए, तुमने तीसरा नेत्र खोल दिया, पर तेरे विलाप को सुनकर पछतावा होगा। अब एक काम कर, धैर्य धारण कर, दक्षिण में चली जा मद्रास के पास, वहां संबर रहते हैं, उनकी राजधानी में तू रह जा, वहां तू कुछ नौकरी पकड़ लेना। तेरा पति द्वापर के अंत में रुक्मिणी के पहले गर्भ से पैदा होगा, वो पति वन चला जाएगा, उसे तू ही पालन करेगी, वो तेरा पति। थोड़ी देर का वियोग तो सहना पड़ेगा। वही कामदेव कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा परागरुद्र मन्युना देहोपपत्ते भूयस् तमेव प्रतिपद्यत। वो कामदेव रुद्रमन्युना दग्धा, रुद्र के क्रोध से पहले जल गए थे। वो दूसरी देह में रुक्मिणी के पहले बेटे हुए। बेटे के उत्पन्न बड़े हल्ला गुल्ला होते हैं, बेटा जिनके भगवान के बेटा हुआ तो कितने कोलाहल हुए होंगे, कितने आनंद मंगल। नारद जी को खबर लग गई, नारद जी बेचैन ना हो रहे। क्यों? भगवत लीला का विधान बनाते, लीला के बिना रह नहीं सकते, कीर्तन के बिना रह नहीं सकते। एक दिन भगवत गुणानुवाद गाते आए, आके बोले शंबर, शंबर तेरा शत्रु कामदेव पैदा हो गया रुक्मिणी की गर्भ से, अभी छोटा है, मान ले, बहुत अच्छा मौका है। अच्छा मैं जाता हूँ, वो समुद्र के मार्ग से आया और मोरी के मार्ग से ऊपर चल गया, वहां से बच्चे को ले आया, ले आके समुद्र में गए, समुद्र में मछली लेके, संयोग की बात मछली तैरते तैरते वहीं पहुंची सम्राट की राजधानी के संग, मछली को बचाने में पकड़ी। बहुत अच्छी कोटि की थी, अच्छी श्रेणी की थी, अच्छी किस्म की। तो बोले ये इतनी अच्छी किस्म की कम मिलती है, राजा को देने ना मिलेगी। तो राजा के पास गए, राजा ने उनको उचित इनाम दिया, राजा ने रसोइयों को दे दी, रसोइयों ने भीतर ले गए, उसका पेट चाक किया, उसमें बहुत सुंदर बालक है।
भैया सोचने लगे हमारे तुम्हारे तो बच्चे हैं, ये जो हमारे यहाँ मायावती बहुत दिन से दाल बीनती रहती है, चावल बीनती रहती है, आटा छानती रहती है, उसके पति नहीं है और पुत्र भी नहीं है। इसे यदि ये बच्चा हम दे दें, ये पोषण कर लेगी, उसके जीवन का बड़ा सहारा बन जाएगा। मायावती, हाँ ले ये पुत्र का तुम पोषण करो, बहुत अच्छी बात। मातृ हृदय में पोषण तत्व है, किसी को भी पालन कर देगी, पोषण कर देगी। उसके मर्म को मां का हृदय ज्यादा शायद इसीलिए प्रभु ने मां के ही हृदय में डूब दिया है, पिताजी को डूब नहीं। सब पिताजी खुद ही पी जाते, बच्चे को पिलाते हैं। उतना ही सरल रहता, उतना पोषण तत्व, उतना वात्सल्य पितृ हृदय में नहीं होता जितना मातृ हृदय में होता है। तो माता जी ने, मायावती ने उस बालक का पोषण किया। बालक बड़े सुंदर थे, भगवान के थे, बड़े गुणी थे। रूढ़ यौवना, थोड़े समय में प्रौढ़ यौवन हुआ। जब ये युवावस्था में आए, एक दिन हरिगुण गाते, वीणा बजाते नारद जी आए। मायावती, हाँ ये तू अपना बेटा ही मत जानियो, तेरा पति है। हाँ, भगवान कृष्ण की रुक्मिणी की विवाह हो गए, उनकी ये संतान है, ये तेरे पति हैं। अच्छा मैं चलूं, कह के चली। मायावती उनसे कुछ वैसे ही विनोद करने लगी। तलवार निकाल के खड़े हो गए कृष्ण। कल तक तो माँ का प्रेम करती थी, आज व्रत से कामनी था, आज कामनी का प्रेम क्यों करती हो? हाथ जोड़ के बोली, आप तो साक्षात कामदेव हैं, मैं रति सारा वृत्तांत कहकर हमारा ही घर नहीं, आपका प्रबल शत्रु ये है सम्राट। इसे मारने की ये तरकीब है। उसकी मृत्यु में जितनी जो टेक्निक लगती थी, वो सब जान गई थी, रह के तो उधर सब बता दिया हमने पति को। ये गए सम्राट का बंद किया। फिर एक दिन बोली, अब हम चलेंगे अपने माता पिता के यहाँ। चलिए समझिए, प्रद्युम्न और मायावती दोनों के दोनों द्वारका की ओर आ रहे। रुक्मिणी की देख रही थी, मेरे पुत्री अब तक इतने ही बड़े हो गए, जिनमें कहीं रहे। थोड़ी देर में आ गए। ये मायावती बोली, प्रणाम कीजिए, ये आपकी माता जी, ये आपके पिताजी हैं, प्रणाम कीजिए। मैं प्रणाम किया। दोनों माता पिता देख रहे थे, इतने में नारद जी आ गए। तो ये बालक मैंने ये हरण कराया था आपके, और ये आपका बालक है, और विवाह हो गया मायावती है। मेरा कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा याचना देने को आया। भगवान मुस्कुरा के बोले, ऐसी क्षमा याचना की कोई बात नहीं, ऐसे काम तो तुम रात दिन करते ही रहो। और ये मायावती का सत्राजित एक बहुत बड़े प्रतापी यदुवंशी थे। सूर्य को इन्होंने मित्र सा कर लिया, उनसे स्मंतक मणि ली। स्मंतक मणि में से 8 बार सोना रोज निकलता। ये आज के परिमाण से लगभग 2 किलो या 4 किलो होता है। इतनी सारी स्वर्ण राशि जो रोज देने वाली नहीं है,
उसके बाल प्रकार का विचार करो। वो मणि ली इसने सूर्य नारायण दी थी, मणि लटका के द्वारका में गए। बोले द्वारका वाले अपने मन में बहुत बड़े बनते हैं, आज देखो ऐसी मणि उनके पास कहाँ हो। तो ये लटका के उसको हिलाते हुए आ रहे थे। द्वारका में सवाम सब देख रहे थे। कृष्ण जब पूछने लगे कि सूर्य आ रहे हैं, अग्नि आ रही है, या ब्रह्मा पर तेज आ रहा है, क्या है? भगवान बोले मणि है। इस मन तक जितनी जिज्ञासा है बिना ही उसके आए पहले ही बता दी। ये इस मन तक मणि है, सूर्य से मिली है, इस संतराजित है, इस मणि में ये गुण है। मणि संबंधी सारी जानकारी भगवान ने पहले दी थी। अब वो आए तो राम राम जी राम राम रामा श्यामा हुई। मणि के संबंध में किसी ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मणि वाली बात तो सबको मालूम हो गई। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, मंडी तो पूछ कहाँ से लाए, कितने कब लाए, ऐसे लोग हैं। चलो उतने दिन रह गए, अब हम चले अपने घर चले। मणि लेके जाने लगे तो भगवान बोले एक बात कहूँ सत्तर, हाँ कहो, ज्यादा कीमती चीजों को गले में लटका के घूमना बुद्धिमानी नहीं। राधे राधे। जगत गुरु है ना, पूरी सावधानी बताते हैं कि खा के मुंह पहुंच लो, सोना है तो चुपचाप रखो, उसे दिखाओ मत, लटकाओ मत। जो ज्यादा कीमती चीजें हैं उनको साथ लेना बुद्धिमानी नहीं है। देखो खजाने में रख दो, काम आती रहेगी। मैंने कब किया है, मैं क्यों दे दूंगा, नहीं भी और चला गया। भगवान ने कोई बुराई नहीं मांगी, मांगी चीज नहीं दी मत दो, कोई बुराई नहीं मानी। सत्राजित जब घर गए, कुछ दिन के बाद में द्वारकाधीश के नए नए वैभवों की चर्चाएं फैलती थी। बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी राजसभाएं हैं। अरे उनके वैभव को देखने तो सबका मन देखने को होता था। तो एक इनका चचेरा भैया था प्रसेन, भैया मैं देखा हूँ द्वारका। हाँ देखा। तो देखो तुम्हारे पास जिस मन तक मणि है ना, मुझे दे दो, मैं द्वारका तुम्हें आऊँ देव, तो पुण्य उनको दे दो। अब वही मणि डाल के हो गया द्वारका। सपने तो जान रखी थी वही मणि है, भैया से लाया, मांग के लाया है। जैसे कोई ससुराल जाए गरीब मांग के ले जाते हैं कई लोग, मंगेरी चीज लेके ये वहां पहुंचे। सब जानते थे भैया खिलाया, भैया से ले आया। कोई चर्चा की कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद प्रसेन यहाँ से गए। रास्ता बड़ा जंगली था, बीच में कोई सिंह मिला, उसने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया। वो मणि मुंह में दबा के मारने लगा। वहाँ एक रीछों के राजा रहते थे, इनका नाम था जाम्बवान। ये जो जाम्बवान है, ये वो जामवंत ही जाम्बवान है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत के वचन सुहाए, सुना हनुमान हृदय तुहाए को जाओ। सेनापति थे भगवान राम। जब राम जी सब बंदर भालुओं को विदा करने लगे, जामवंत जी बोले प्रभु मेरा किस मन है, बोलो क्या मन है। युद्ध बहुत हुआ पर मेरी बालों की गुजारने नहीं थी ना। इतना युद्ध हुआ, मेरे नंबर नहीं आने देते थे। कहीं अंगद चला जाता था, कहीं हनुमान चले जाते थे, कहीं गुरु चले जाते। मेरे नंबर क्यों कहते, अरे आप बूढ़े चले, आप बूढ़े पीछे, आगे आगे चले जाते।
मेरी तो पुजारी नहीं मिलती ना दयालु, थोड़े से सिंहासन से नीचे आ जाओ, दो हाथ हो जाए। अरे बोले राम, अब दोबारा मत कहना इस बात को, ये रामायण में लिख दी जाएगी, स्वामी सेवा का पूरा बड़ा कमाल हो जाएगा, बड़ा आनंद हो जाएगा, ये मेरा आदर्श चरित्र है, समझे? तो फिर ना पुजारी कम मिटेगी, द्वापर के अंत में कृष्णावतार होगा, मणि की चोरी लगेगी, मणि की खोज में हम आएंगे, तो हमारी तुम्हारी पुष्टि होगी। वो जामबान वो मणि लेके सिंह को मार के मणि लेके जामबान ने गुफा में रखी। गुफा में उसके एक छोरी लड़की थी, जामबान शादी हो गई, कई दिन कह चुकी थी, पिताजी कुछ प्रकाश की व्यवस्था करो, बड़ा अंधेरा लगा करूंगा बेटी करूंगा। तो क्या प्रकाश की व्यवस्था करें तो सब चलेगा। आज अच्छी मिल गई मणि, अब लड़की का मन लग जाएगा, खेला होता रहेगा, बस ये गए और जाके लड़की के पालने के रूप पर काम दी, सारी गुफा में प्रकाश हो गया। तुम्हारी तारम बच्ची थी कहना, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उधर तो शेर नहीं पहुंचा, उनके खलबली में जी कहाँ गया, द्वारका गया था मणि लेके, अंदाज लगाया सपना जिसने, उस दिन कृष्ण ने चलते चलते मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी थी, शायद मेरे भैया को मार के मणि कृष्ण ने मारा। ये बात एक से दूसरे ने कही, दूसरे से तीसरे ने कही, करने करने जबन बना, कान कान में होते होते भगवान के कानों में आए। चोरी हम करते नहीं, किसी की बेईमानी करते नहीं, कभी जब करते तब करते थे, वास्तव पर देखो ना अब क्या करें। खैर इस झूठी बदनामी को हम दूर करेंगे। तो शेख कहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे, उसी रास्ते से आगे चल के और वहाँ कुछ हड्डी वड्डी मिली, और युद्ध के से निशान मिले, और फिर वहाँ से रीछ के पंजे मिले, उन पंजों को देखते देखते चले, फिर वो सिंह का रीछ का जहाँ युद्ध हुआ है और वो निशान भी मिले, फिर वो रीछ के पंजों पर चले 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 गुफा में मणि संग के ऊपर। मणि को लेकर सबसे पहले पीताम्बर आंखें लगाई, छोरी चिल्ला पड़ी, पिताजी दौड़ो, पिताजी दौड़ो, कोई मणि लिए जा रहा है, कोई मणि लिए जा रहा है। जामबान आए, आके भगवान का उठा उठा कर पकड़ दे मारे, अनेकों, 1 2 3 न गिनती भगवान लोगों को आके पकड़। अब की बार भगवान संभल के उठे और दनादन 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 पिटाई करते रहे। ये कोई धर्म नहीं था, ये तो चोरी पकड़ने वाला तो यहाँ विश्राम नहीं होता था, दनादन दनादन चलते रहे। 17 दिन तक जूझता रहा, पर बूढ़े थे न सही, तो राजा है और माखन की बनी देर है, परात्पर है, स्वर्ग है, विजय है। एक दिन शाम को बोले कृष्ण, मैं समझ गया। क्या समझ? तुम सीता के पति हो, तुम सीता के पति हो, उनके बिना मुझे परास्त करने वाला कोई और नहीं, वो ही परास्त कर सकते। क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले मैंने भगवत चरणों को बिल्कुल ईमानदारी के साथ आराधना की है, इसलिए मेरे बराबर बुद्धि बल विवेक किसी दूसरे नहीं हो। भगवत दास में जितना बुद्धि विवेक बल ऐश्वर्य सद्गुण है, क्या कहूँ, दैवी संपत्ति है, उतनी दैवी संपत्ति
भक्ति हर एक के हृदय में प्रवेश नहीं हो पाती। जामवान जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम की, कैसे पधारे थे आप नाथ? हम मणि के लिए आए थे, मणि हेतु लिया प्राप्त, मणि के लिए आए थे, तो मणि हमने ले लिया, चलते क्षमा प्रभु, मणि नहीं ले जाने लोग आए थे, तो आ जाओ और मुझे कर लो, हमने दम नहीं दे। तो फिर मेरी लड़की शादी हो गई जानपति। अब इसको मैं कहाँ कुंडली दिलाता लूंगा, आप अच्छे आ गए, मेरी लड़की ले जाओ और दहेज में मणि ले जाओ। तुम कैसे ही ले दो, हम तो तैयार हैं। तो जामवती जी के संग विवाह किया और मणि को लेके आ गए। एक दिन राजा को बुलाए, सत्राजित को भेज देना। भाई सभा में बैठे थे, सत्राजित तुमने हमें झूठा बदनाम किया, हमने मणि मणि नहीं ली थी, लेकिन खोज के हम ले आए हैं। शेन को सिंह ने मारा, सिंह को जामवान ने मारा, और जामवान के बाद ये मणि मिली। इस मणि के पीछे हमारी एक शादी भी होगी, दहेज में ये मिली। अब मणि वाला अगर ईमानदार होता तो कहता जी तुम्हें मिली है, तुम ले जाओ। सच्ची तो कन्यादान में जो चीज दीनी जावे वापस थोड़ी हो गए। डब्बा ले जाओ, टिफिन ले जाओ, पीछे वापस नहीं होएगा। क्या कन्यादान तो मणि ले जाओ, सत्राजित ले गए मणि। जो चीज जिसकी होती है और उस प्रकार के दूषित अनर्थ से प्राप्त होती है, वो उसका विनाश कर देती है। मणि सत्राजित के पास में इसका एक भैया था, मौसी का चाचा मामा का, सब धनवान। उसने सोची इसके हम बड़ा सोना हो रहा है, तो सोने की दीवार बना सकता है, तो सोने की छत बना सकता है। ये मणि मुझे किसी तरह ले, मणि ही सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। जहाँ मणि रहती है वहाँ प्लेग नहीं होती है, हैजा नहीं होती, अपस्मार रोग नहीं होती, जल्दी मृत्यु करने वाले लोग नहीं। मणि जहाँ होती है वहाँ परस्पर में मन खराब नहीं होती, लड़ाई दंगे नहीं होती। इस प्रकार मणि में एक खूब दिव्य शक्ति है। तो सब धनवान है, मणि के लोग में मणि के गुणों को याद करते करते सोते हुए काट किया सकता है। अब इससे पहले सत्राजित की एक लड़की है सत्या, वो द्वारकाधीश को दे दी गई, क्योंकि मणि ले आया तो घबरा गया, मैंने सबसे बड़े आदमी से दुश्मनी कर ली, अब मैं मित्रता क्या करूं, अपनी लड़की क्यों ना दे दूं? तो उन्होंने सत्या को दिया था कृष्ण को। दहेज में जब भार कटोरा करने लगे ना, तो भार कटोरा करते उन्होंने, लो जी ये ले जाओ, मणि उठा कर, मणि तुम ही रखो, लड़की तुम्हारी ले दी, वही छूट गया। तो सत्या को जब ये बात मालूम पड़ी तो मेरे चाचा ने सधनवान मेरे पिताजी को बात दिए, उन्होंने सत्या ने सोची आज सत्यदेव भी नहीं है, आज हमारे जेठ भी नहीं है, कृष्ण बलराम बैठे वे रथ जोड़ के वहीं पहुंची। बलराम जी बोली कैसी आई हो बहू, मेरे पिताजी को मार दिया है, चिंता मत करो, आप घर जाओ, हम उसको मार देंगे, निश्चिंत आ गई।
कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठे सौदन्वा के पीछे की सौदन्वा बहुत आगे, कृष्ण बलराम पीछे आ रहे। भागते भागते मिथिला पर्यंत पहुंचे। मिथिला जाने का मार्ग जहाँ होता, बलराम जी बोले भैया हम गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में सब चीज मिलती है, सत्संग चाहे जब पूरा बना लो, चाहे जब खीर बना लो, चाहे जैसी रजाई गोली लो, चाहे जैसा कुछ भी व्यवहार लो, लेकिन सत्संग तो मैं सत्संग कर रहा हूँ। बलराम जी बोले आप अकेले हो तो मैंने सत्संग कर रहा हूँ, हम लोग गृहस्थाश्रम में सत्संग से वंचित रह जाते हैं। ये सत्संग करने जन्म जी की अच्छी भगवान ने बांध बढ़ाकर सद्गंगा को पकड़ लिया। सद्गंगा मणि आकृति के पास रख आया था, क्योंकि घबरा रहा था हमें मारा नहीं जाऊं, कोई मणि रख लो, कोई मणि रख लो, मणि रख लो, कोई तैयार नहीं हुआ। कृष्ण के विरोध कराने वाली मणि को अपने रखी, किसी ने रखी। अक्रूर जी से कही चाचा तू रख ले मणि को, सोना दे गए, बहुत अच्छी है, सारे को बता दिए। अक्रूर जी लोग में आ गए, मणि छुपा सब गंगा पर भागो, मणि धर गया था अक्रूर जी के पास, वहां मार दिया भगवान। जब बलराम जी सत्संग करके लौटे, देखे मर गए ये हाथ मर गए, और मणि कहीं रख के आया, कपड़े में नहीं है, मैंने सब जड़ा के देखी। चलो वहीं देखेंगे, वहीं कहीं रखी हो, ये आगे निकल। अक्रूर जी से बोले तुम हस्तिनापुर घूमने आओ। हस्तिनापुर घूमने अक्रूर जी आए तो उधर की लड़ाइयां होने लगी द्वारका। ये मणि का प्रभाव दिखाना, इधर मन बिगड़ने लगी परस्पर में। फिर अक्रूर जी को बुला लिए, सब ठीक हो गए, बिगड़े मन भी ठीक हो गए, समझ गए अक्रूर चाचा है, बड़ो बूढ़ो वैसे कैसे मांगे आपसे, बहुत दिन सोचते रहे। एक दिन भरी सभा में अक्रूर जी बैठे, छोटे छोटे बालक भी बैठे थे, वहां आके भगवान अक्रूर जी से बोले महाराज ये दाऊ भैया को, बलराम भैया को समझा दीजिए। क्या समझा रहे हैं? इनको मैं 1000 बार कह चुका हूँ, मणि अक्रूर जी के पास है, मणि अक्रूर जी के पास है, मणि अक्रूर जी के पास है, कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब देखो जब मुझे कहते रहते हैं तुम्हारे पास है। अब अक्रूर जी कैसे छुपा? अक्रूर जी ने तुरंत आत्मा से निकाल के दिखा दी, ये रही बलराम, ये है मणि मेरे पास है। वहाँ जोड़ा बैठे थे, जोड़े ताली बजा के हल्ला मचा दिए। बूढ़े बाबा ही चोटता निकले, बड़े बूढ़े बाबा ही चोटता निकले, बूढ़े बाबा ही चोटता निकले। अक्रूर जी खींचे आ गए, चिढ़ गए और दे दी। कृष्ण हाँ ये मणि किसी को अजब नहीं हो, ये लो तुम ही लो। जब प्रभु के पास मणि आ गई, उस दिन से प्रभु स्मरण तक अपने बख्शिश का करता किए। स्मरण तक मणि के आख्यान को यदि कभी चौथ का चंदा दिखाई पड़ जाए तो स्मरण तक मणि के आख्यान को स्मरण करके मिथ्या योगों से बच सकते हैं। चौथ की भी बड़ी लीला है। एक चौथ ऐसी आवे है, बापे चंदा को ऊपर चढ़ के देखे, नजदीक है तो ईट धर के ऊंचे है के देखे हैं, खूब बड़े जोर से चाहिए चंदा को। और एक चौथ ऐसी आवे बाकी चंदा को देखेंगे। भादव सुधी चौथ की जो भादव शुक्ल की जो चतुर्थी है, राधा अष्टमी से पहले
या तो चंदा देखे ही ना, देखे तो पाप सुने। देखो चंदा वही है, तिथि वही चौथ है, फर्क क्या पड़ गया है? बोले इस चौथ के चंदा ने बृहस्पति जी की तारा का अपहरण किया। इस कारण से ये चंदा निंदा का पात्र हो गया। ये पर नार लाल गुसाई, ये चौथ चंदा की नाई। तो जो चौथ का चंदा देख लेते हैं, वो फिर साख्यान को यदि पढ़ लेते हैं, तो उन्हें होशियार लोग की कोई बात, क्योंकि कोई चोरी चारी लगने की बात। ये समस्त होने की आख्यान है। भगवान के प्रधान 8 विवाह थे, 8 पटना, 16,008 कुल रानी। गीता में आपने पढ़ी होगी, ब्रह्म की विभूतियां अष्टधा होती हैं। भूमि रापो नलो वायु मनो बुद्धि अहंकारी भूमि रापो नलो वायु मनो बुद्धि अहंकारी जो अष्टधा विभूतियां हैं, यही द्वारकाधीश याद करता है। कृष्ण की द्वारका की लीला ब्रह्म की लीला है। हर घर में है, हर नारी के पास, हर बच्चे को गोद में खिलाते हैं। कृष्ण की जो लीला है ब्रह्म की। अच्छा, जो भौमासुर एक है, भौमासुर को मार के उनके कारागार में पड़ी 16,000 राजकुमारियों को निकाले हैं। वे भी सब महल बनाए, सबके अलग लोग। आप इतनी शादी कर रहे हैं और 2-4 10-20 हमको भी कर लेने दीजिए। बोले आप कर सकते हो, क्यों? तुम तो एक ही कारण से मैं ब्रह्म, तुम जीव हो। जीव के लिए एक का ही नियम है, ब्रह्म स्वतंत्र, प्रभु समर्थ और सर्वपूर्णता, जो कुछ करे इन्हें समझ। तो भगवान ने सब भवनों में निवास किया। एक अयोध्या के राजा थे नग्न, उनके लड़की की बड़ी पीड़ा में रहा। एक बार नग्नजित महाराज छोटी सी जब थी, खेलती रहती थी सहेलियों में। खेलते खेलते 7 सालों को एक रस्सी से नाथ के खींच के ले आए। राजा सोचने लगे, बड़ी वीरांगना है मेरी पुत्री, मैं इसकी शादी उसी से करूंगा जो युवक 7 सालों को नाथ डालेगा। और जब ये शादी हुई, इसका स्वयंवर किया, एक गड्ढे में 7 साल छोड़ दिए। जो भी साथ, और ये घोषणा कर दी थी, मेरे अयोध्या से, अयोध्या का राजा है, अयोध्या से जहां का वो लड़का होगा उसके गांव तक इतना दूंगा कि लेन डोरी टूटेगी असंख्य। इस धन के लोभ में, नागरिकी के सौंदर्य के लोभ में अनेकों युवक आए थे और वे आए दूल्हा बनने थे, पर सालों में सींग घुसेड़ दिए थे। नागरिकी जी ने देखी, रोज छोड़ा आ रहे हैं, रोज मर रहे हैं, बिगड़े हैं। क्या द्वारकाधीश कभी मेरी भी नहीं सुनोगे?
रुक्मणी के पास कोई ब्राह्मण था तो भेज दिया। मेरे पास तो कोई नहीं है नाथ, मेरी अंतर की प्रार्थना सुनकर पधारो मेरे जंगल। सच्ची उन्हें सुन ली और वे आगे नगरजित राजा ने सुन रखी थी द्वारकेश की बहुत शादियां हो चुकी है। फिर भी नगरजित ने पूछी, आप बड़े अच्छे पधारे, कैसे दर्शन दिए हैं? कोई तुम्हारी जो लड़की है ना नागरिक जी, हाँ उसकी शादी करनी है ना। मैंने एक प्रतिज्ञा की है। हाँ मैंने सुनी, 7 चारों को नाचने। हाँ तो आप निश्चिंत रहे, हम नाचें। और ये वह गड्ढे में उतर गए। नागरिक जी के ऊपर के जंगला में से देख रहे, इन्हें भी बड़ी सकपकी लग रही थी। इनकी तो कई विवाह हो चुके हैं, मैं भी वहीं चली जाऊं, कहीं आपस में खंजर कदर कोई लगे तो फिर कैसे हो। मन में थी तो भगवान जैसे गड्ढे में उतरे, आत्मा नाम शब्द जागृत हुआ, अपने आप को साफ कर दिए सांसों के आगे। बड़े बड़े जोर दिखाए, कहाँ चले प्रभु ने एक रस्सी में सब नाप के और ऊपर खींच के ले आए। नगरजित महाराज प्रसन्न हो गए। नगरजित जी ने माला डाली, विधिवत विवाह हुआ। प्रतिज्ञा के अनुसार अयोध्या से द्वारका पर्यंत लैंडोरी लग गई। ऐसा विवाह हुआ माला माल। द्वारकाधीश तो पहले ही लक्ष्मी के वास्ते। गृहस्थ आश्रम में कोई रहे तो भगवान की तरह रहे। राधे राधे। गृहस्थ जो धर्म है, गृहस्थ जो व्यक्ति है, उनके लिए सिखा रहे हैं सुखदेव जी। एक दिन गर्मी के दिन थे, जेठ मासों की दोपहरी बड़े जोर की तप रही। भगवान द्वारका की रुक्मणी के भवन में विराजे, राजभोग कर चुके। रुक्मणी जी ने दूध के फैन के समान कोमल सैया बिछाई। द्वारका तकिया लगा दिया, राशियां पंखा चले। रुक्मणी जी सोचने लगी, दास दासी अनंत है और मैं भी तो इनकी थोड़ी हवा करूं। राशियों को अलग हटा के स्वयं मणि में पंखा से प्रभु का भजन करते। भगवान देख रहे थे, आज स्वयं हवा करते, कितना परिश्रम हो रहा, कितनी कोमला ने कभी कुछ किया तो आज अपनी सेवा आज उसे कोई हंसी ठट्टा करनी थी। ऐसे विचार के तो रुक्मणी जी से पंखा जल रही थी। पंखा जलने के कारण से पसीना की बूंदें आ गई। रुक्मणी थोड़ी शाम काली थी। आप समझे, मैंने काली पत्नी की बुरी नहीं होती, अच्छी होती है, भगवान की है। सस्वराम देववर्णाम मधु पिंगल लोचनाम इतृषि मरे कन्या गृहस्थ तो श्याम ललाट पर पसीने की बूंदें मोतियों की लड़ी की तरह से चमक रही थी। भगवान ने जो देख के कुछ मुस्कुराए। रुक्मणी जी बोली, क्यों क्या क्या बात? तुम बहुत अच्छी, हवा अच्छी
श्रृंगार करने की बात थोड़ी होती है। तुम बहुत अच्छी, तुम बहुत अच्छी हो ना, हो ना, हो ना। मैंने एक बात से लगा दी है, पर बुद्धू पूरी है। कितने अच्छे से पालतू तुमने दूल्हा छोड़ के मोटी पसंद क्यों की हो? मैं तो कहीं को राजा भी ना हूं। कोई गरीब हो में पर बड़े आदमियों से संपर्क बना के रखे। मैं तो नित्यम निष्किंचन जनप्रिय, निष्किंचन जनों से मिल जाता। तुमको तो मालूम है, आपके आके द्वार का भाग जाते, युद्ध छोड़ के मैदान छोड़ भेड़िए चराते, जंगलों में रहते। हमारा क्या ठीक है? जो कुछ भी हो जाओ, अब भी कोई ज्यादा देरी नहीं हुई है। अब भी तुम वहीं चली जाओ तो बड़ी सुखी रहोगे। प्रभु के तो बात कहनी थी, तुमको पसीना और आ गई और पंखा हाथ से गिर गया और मूर्छा आ गई और सिंहासन से गिरने लगे। जब उसके हाथ से फेंक दी, हंस के मैं तो हंसी करता हूँ, मैंने तो हंसी करी, मैं तो हंसी करी। सुखमणि जी समझ गए, आज के लिए बड़े हंसों हो गए। ऐसी हंसी दिन में 2-4 बार करेंगे ना तो मैं तो छुआरा बन जाऊंगी। आज सारी हंसी का उत्तर दे देना। रुक्मणी जी बोली ना, आप राजा नहीं है, आप क्यों होंगे राजा? आप तो राजा बनाते हो, आप तो राजाओं का निर्माण करते हो। निष्किंचन जनप्रिय हैं, जिनके पास कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं है, उनकी तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा ना? जिनके पास कोई अवलंबन नहीं, उनको आपने संभालो। इसलिए निष्किंचन जनप्रिय आप गैया चराते हैं, सिंकुच वाली गाय चराने वाले गोपाल नहीं है, इंद्रिय रूपी गो चराने वाले गोपाल। आप क्यों किसी की कोई चीज लोगे? आप तो सब चीजों के दाता ना। मैं तो जन्म जन्मांतर पर्यंत तुम्हारे चरणों की दासी हूं। भगवान गले से मिल गए प्रिया से।